हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड द रिलेटेड स्टडी कॉन्सेप्ट। तो हमें अभी इस पैसेज को रीड करना है और इस पैसेज को रीड करके हमें जो क्वेश्चन दिया है नीचे उसको आंसर करना है। तो पैसेज क्या है? डिप्लीशन इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन ओवर अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया हैज ओवर द एंटार्क्टिका इज कॉल्ड ओजोन होल। ओजोन होल का मतलब क्या होता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन जब ओजोन का कम होता है इन द ओजोन लेयर, जो एंटार्क्टिका के ऊपर प्रेजेंट है, उसे हम ओजोन होल बोलते हैं। नाउ ड्यूरिंग द 1956 to 1970 पीरियड, स्प्रिंग टाइम थिकनेस ऑफ ओजोन ओवर द एंटार्क्टिका वाज 280 to 325 डॉप्सन यूनिट। मतलब पीयू कितना था? 1 ppb। अब ये जो डॉप्सन होता है ये मेजरमेंट के लिए यूज होता है, मतलब ओजोन का थिकनेस कितना है तो उसको मेजर किया जाता है डॉप्सन यूनिट में। तो वो 280 to 325 था इन द ईयर 1956 to 1970, इसके बीच में। नाउ ड्यूरिंग द 1979 इट वाज 225 DV, 136 DU in 1985 and 94 DV in 1994. Springtime depletion of ozone is due to the action of sunlight over the pollutant which releases the chemical, एग्जाम्पल क्लोरीन, दैट डिस्ट्रॉय द ओजोन। तो ये जो स्प्रिंग टाइम जो थिकनेस कम हो रहा था ओजोन का, क्यों? क्योंकि पोल्यूटेंट से क्लोरीन रिलीज होते थे और क्लोरीन क्या करता था? ओजोन को क्या करता था? डिस्ट्रॉय करता था। एंड ओजोन होल वाज डिस्कवर ओवर एंटार्क्टिका बाय द फेरमैन इट एल 1985 हु आल्सो कॉइन्ड द टर्म। तो फेरमैन ने सबसे पहले 1985 में डिस्कवर किया था ओजोन होल और उन्हीं ने वो ओजोन होल ये टर्म दिया। It is a quite large 23 million square kilometer in 1992 and 28.3 million square kilometer in 2000. A small ozone hole also occur over the North Pole. North Pole में भी small ozone hole थे। It was discovered in 1990. 1990 में उसे discover किया। Thinning of ozone shield has also been reported elsewhere. Example 8% between 30 degree to 50 degree north. Now, in the period in between 1997 to 2001, the global average ozone column has declined by 3% below pre-1980 level. तो 1997 से 2001 में ये जो ओजोन कॉलम था वो डिक्लाइन हुआ था 3% से प्री 1980 लेवल के कंपैरिजन में। Now, this thinning of ozone shield will increases the amount of UV radiation reaching the earth, which will result in more person catching the skin cancer and more person become blind. तो इससे क्या हो रहा है? ओजोन लेयर कम हो रहा है तो यूवी रेडिएशन का अमाउंट बढ़ रहा है जिसके कारण स्किन कैंसर, ब्लाइंडनेस, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओजोन होल? तो ओजोन होल क्या है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो द की कॉन्सेप्ट हियर इज, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट इज ओजोन होल। की कॉन्सेप्ट इज ओजोन होल। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन। हम एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन। तो ओजोन होल, when when the concentration when the concentration जब concentration when the concentration of ozone is when the concentration of ozone in ozone layer in ozone layer in ozone layer is decrease is decrease, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? उसी को क्या बोलते हैं हम? ओजोन होल बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम? ओजोन होल। और अभी अगर ओजोन होल क्यों होता है अगर मैं ये बताऊं तो ओजोन होल मेनी वेरियस हार्मफुल गैसेस जब रिलीज होते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब रिलीज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरो फ्लोरो फ्लोरोकार्बन, ये जब रिलीज होता है एनवायरमेंट में फ्रॉम वेरियस इक्विपमेंट, जैसे रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज होता है, तो वहां से जब वो हाई अमाउंट में रिलीज होता है तो ये क्या करता है? ओजोन में जो ऑक्सीजन होता है ना उसे क्या करता है? ये ऑक्सीडाइज करता है या फोटो ऑक्सीडाइज करता है और उसी के कारण क्या होता है?
आपका ओजोन क्या होता है, वहाँ पे डिप्लीट होता है ओजोन लेयर के अंदर, और इसी को क्या बोलते हैं हम, ओजोन होल बोलते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।